भारतीय जनता पार्टी से करबद्ध प्रार्थना है कि देश की जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए और गोदी मीडिया से भी प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को जरूरी बताकर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जरूरी नहीं कि आप उस पर प्राइम टाइम डिबेट करें। दोस्तों, बीजेपी की माने ना तो अगर आपका सोशल मीडिया हैंडल एक्स का लोकेशन किसी और देश में है और अगर आप भारतीय हैं तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप भारतीय हैं और विदेश में बसे हुए हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं और अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी विदेशी साजिश का हिस्सा हैं। भारतीय जनता पार्टी की माने तो जो लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं वो लोग नक्सली हैं, आतंकवादी हैं, गुंडे हैं। चलिए दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या है। इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहने की कोशिश कर रही है, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताते हैं कि किस तरह से अलग अलग लोग, कांग्रेस के जो समर्थक हैं, खुद पवन खेरा, उनके जो ट्विटर हैंडल का जो लोकेशन है वो अमेरिका है या कोई और देश है। चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या दोस्तों, क्योंकि ट्विटर ने हाल ही में यह खास फीचर इंट्रोड्यूस कराया था जिससे आपको यह पता चलता है कि कौन सा ग्रुप कहां पर लोकेटेड है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ग्रुप्स या कौन कौन से ट्विटर हैंडल्स एक्सपोज हुए हैं जिनका लोकेशन बाहर का है। आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी, इनका लोकेशन देखिए आयरलैंड, ठीक है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी की तो जितनी भी कंपनियां हैं इन सबका लोकेशन जर्मनी है, भारत नहीं है। अडानी ग्रीन अकाउंट बेस्ड इन जर्मनी, अडानी ग्रुप अकाउंट बेस्ड इन जर्मनी, बीजेपी गुजरात अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। स्टार्टअप इंडिया, जी हां, हमारी इतनी महत्वाकांक्षी योजना, इसका अकाउंट कहां पर है? आयरलैंड में। और डीडी न्यूज साहब, डीडी न्यूज का लोकेशन कहां पर है? डीडी न्यूज का लोकेशन जो है वो भी आयरलैंड में है। और यहां तक कि आज तक न्यूज चैनल जिसने इस मुद्दे पर आज प्राइम टाइम डिबेट किया, प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का आगे चलाया, उसका खुद का लोकेशन अमेरिका है। और ये लोग इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। सुनिए दोस्तों, संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। संबित पात्रा यहां पर कहते हैं कि कई जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो विदेशों में बसे हुए हैं और विदेशों में रहकर ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं और एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया है उनमें से मैं एक को जानता हूं जिनका नाम है अर्पित शर्मा, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आयरलैंड में रहते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सुनिए पहले संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। संघ परिवार और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के ऊपर हमला करने का जो नैरेटिव है, यह नैरेटिव भी विदेश से किस प्रकार संचालित हुआ। तो आइए पहले वोट चोरी की तरफ हम जाते हैं। किस प्रकार से मिसलीडिंग ट्वीट्स इत्यादि किए गए वोट चोरी को लेकर मैं कुछ उदाहरण दूंगा। यह अर्पित शर्मा है, इनका अकाउंट यूरोप में है, आप देख सकते हैं। या इन्होंने ये वीडियो डाला है, वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है। बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया टिल डेट इफ प्रूव्ड, द वोट चोरी फाइल्स। ये भारत में से नहीं बना है, ये यूरोप बेस्ड अकाउंट है और यूरोप से ये पूरी वीडियो, और वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को एक डिमीन करने का काम करती है, उसे नीचे दिखाने का काम करती है, यह किया गया है। दूसरा आप देखिए, डॉक्टर कालिका सिंगापुर बेस्ड है। कौन इस दृश्य को लाइव देखना चाहता है? आप देख सकते हैं, ये जो अरेस्टेड व्यक्ति है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको घसीट के लिया जा रहा है। और यह ट्वीट भारतवर्ष से नहीं हुआ है, यह व्यक्ति भारत का नहीं है, यह पूरा का पूरा सिस्टम सिंगापुर से चला है और सिंगापुर से यह ट्वीट किया गया है। आप चिंता करके देखिए, भारतवर्ष के इतने बड़े संवैधानिक संस्थान, और मैं आज के ही अखबार को पढ़ रहा था, ईसी साइट्स ग्लोबल ऑनर, सीईसी ज्ञानेश कुमार विल अज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस
IIDEA for the year 2026 in Stockholm. EC calls it a global recognition of the Commission's standing as one of the world's most credible and innovative poll management bodies. ये कल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया. कल 26 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर सुनवाई हो रही थी, तो ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा सबमिट किया गया था. ये मैं मनगढ़ंत पढ़ नहीं रहा हूं. इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था और ये आज अखबारों में छपा है. जब भारतवर्ष की संस्थाओं को चेयरमैनशिप दिया जा रहा है, वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कहने पर इस प्रकार का षड्यंत्र विदेश में बैठकर लोग कर रहे हैं. तो विदेशों में रहना गुनाह हो गया. चलिए संबित, कुछ चेहरे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. निशिकांत दुबे, इसने विदेशों में पढ़ाई की और अब विदेशों में नौकरी कर रहा है. शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने विदेशों में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर यहां पर आप देख रहे हैं अनुराग ठाकुर उनके बेटे के साथ हैं. बेटे की पहचान मैंने छुपा दी है. इनका बेटा इस वक्त कहीं पर विदेशों में पढ़ रहा है. पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की. ये जो अजय आलोक है, भाजपा का वाहियात प्रवक्ता, इसके दोनों बेटे अमेरिकी नागरिक हैं. दोनों बेटे अमेरिकी नागरिक हैं. सबसे बड़ी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं. अगर विदेशी एंगल इतना बड़ा गुनाह है, तो मुझे बताइए, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लॉबिंग अमेरिका के अंदर एक अमेरिकी एजेंसी क्यों कर रही थी जिसका नाम था स्क्वायर पैटन बॉग्स? मुद्दा यह नहीं है. आप कह सकते हैं भाई अमेरिका के अंदर एक अमेरिकी एजेंसी ही लॉबिंग करेगी. पहली बात, आरएसएस को लॉबिंग की जरूरत क्या पड़ रही है? और उससे भी बड़ी बात, जैसा कि पत्रकार शशांक मट्टू यहां बता रहे हैं, ये जो स्क्वायर पैटन बॉग्स है ना दोस्तों, ये अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की भी लॉबिंग कर रही थी. यानी कि पाकिस्तान की बात को आगे बढ़ाना अमेरिकी हुक्मरानों में. आरएसएस ने इसी संस्था का इस्तेमाल किया अमेरिकी हुक्मरानों में अपनी बात रखने के लिए. अब बताइए, आरएसएस एक ऐसी एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है जो पाकिस्तान भी कर रहा था. अगर कांग्रेस की कोई संस्था यह काम कर रही होती तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इसे देशद्रोह कह दिया होता. यहां पर आप एक एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है स्क्वायर पैटन बॉग्स. यह स्क्वायर पैटन बॉग्स पाकिस्तान की भी लॉबिंग कर रही थी. कल्पना कीजिए, आरएसएस की जगह कांग्रेस होती या कांग्रेस से जुड़ी कोई संस्था होती तब, और अगर वो एक ऐसी एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे होते जो पाकिस्तान के लिए काम करती है, फिर क्या करते संबित पात्रा? मुद्दों को सिवाय भटकाने के दोस्तों कुछ नहीं करना है इनको. सिवाय बकवास करने के इन्हें कुछ नहीं करना है. कांग्रेस कह रही है इतने मुद्दे हैं इस देश में, मगर नहीं, इन्हें अनर्गल मुद्दों पर डिबेट करना है. सुनिए क्या कह रही हैं सुप्रेषित. इतना आक्रोश है सोशल मीडिया पर, इतने मुद्दे वहां उठाए जा रहे हैं, आपकी विफलताओं पे आपको आईना दिखाया जा रहा है, और आपको यह फिजूल का मुद्दा मिला है जवाब देने के लिए. एक ज्ञानेश कुमार जी हैं, कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हलफनामे मानते हैं, ज्ञान देते हैं. आपके महकमे में 26 बीएलओ की मौत हुई है और मेरा मानना है यह हत्या है, और इस हत्या के लिए दोषी नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता है. सुई टपक सन्नाटा, एक शब्द नहीं. एक आदमी की शादी की छुट्टी उसको नहीं दी, उसको घर जाके जलील किया, उसने आत्महत्या कर ली. एक व्यक्ति जिसने आत्महत्या करी, उसके परिजन कह रहे हैं आपने प्रेशर डाला, विपिन यादव गोंडा के, यूपी के, आपने प्रेशर डाला कि पिछड़ों के नाम काटो. एक शब्द नहीं, सुई टपक सन्नाटा. 553 लोगों के खिलाफ कार्रवाई आपकी सुपुत्री कर रही है नोएडा में. यह हद मचा रखी है आप लोगों ने. आप वोट चोरी के मुद्दे से भटकाने के लिए यह फालतू की दलीलें देना बंद कर दीजिए. और राष्ट्र को तो आपसे खतरा है, राष्ट्र के लोगों को, राष्ट्र के नागरिकों को आपसे खतरा है. इस देश के युवाओं का भविष्य आपने चौपट किया है. इस देश में लोगों का वोट का अधिकार आप छीन रहे हैं. महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है वो आपकी नाक के नीचे होता है. किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है. इस राष्ट्र के लोगों को चौपट आप कर रहे हैं. और ये हमने इतिहास गवाह है इस बात का, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो मुसोलिनी हो. जब ऐसे लोगों से सवाल पूछा जाता था तो वो गोल पोस्ट बदल देते थे. लेकिन सवाल जिंदा रहेंगे और सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और सवाल वोट चोरी पर है, सवाल तमाम चीजों पर है.
और इन मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये फालतू का मुद्दा बनाकर लाए हैं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि इस संविधान को अब आपको सिर माथे लगाना पड़ रहा है। इस संविधान के वोट के अधिकार का हनन आप कर रहे हैं और एक्स पर कुछ अकाउंट्स को लेकर आए हैं। और बात वहां नहीं रुकती। संबित पात्रा यह भी कहते हैं कि कई ऐसे हैंडल्स हैं जो विदेशों में बेस्ड हैं और ये लोग मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। बेटा संबित, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का नाम सुना है? वीपीएन। अगर किसी का लोकेशन विदेश बताया जा रहा है तो इसका मतलब वो वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा है। क्या वीपीएन का इस्तेमाल करना गुनाह है? आप में से कई लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका वाला नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं। कई बिजनेस हाउसेस जो हैं वो वीपीएन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं। अब अडानी ग्रुप क्यों इस्तेमाल कर रहा होगा वीपीएन का? या उसका लोकेशन जर्मनी क्यों है? क्योंकि हमारे इंटरनेट में कई चीजें ब्लॉक्ड हैं। हम अपने इंटरनेट के जरिए विदेशों की कई चीजें एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लॉगिन नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दुनिया भर का इंटरनेट देख सकते हैं, दुनिया भर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसलिए वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है। मगर संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, सुना जाए साहब। आदरणीय पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इत्यादि में मैं नहीं जाता, बट अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये डॉक्यूमेंट आज हमारे पार्टी के सर्वोच्च सोर्स से आया है। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, आईएनसी महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है। मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया है। तीसरा अकाउंट जो मुझे दिया गया है वो हिमाचल कांग्रेस का है, @INC हिमाचल, कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप। अकाउंट बेस्ड इन इंडिया है मगर कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप है। ठीक उसी प्रकार प्रतीक सिन्हा है, इन्फ्लुएंसर है, इनका अकाउंट बेस्ड इन मलेशिया है। एक ऑल्ट न्यूज का मुझे दिया गया है, ऑल्ट न्यूज @capital ALT capital N small EWS, account based in United States, connected via web। अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये उस समय का स्क्रीनशॉट है जिस समय यह फीचर एक्स ने दिखाया। ठीक उसी प्रकार द कैरावान @small THECARAVAN इंडिया, द कैरावान इंडिया, वो तो उनका एड्रेस है मगर अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनेक्टेड वाया वेब। और यहां पर देखिए निशिकांत दुबे का बयान। निशिकांत दुबे कह रहा है कांग्रेस पार्टी वीपीएन का उपयोग सोशल मीडिया चलाती है। क्या आपको पता है कि वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तस्कर, गुंडे, मवाली या आतंकवादी, नक्सलवादी इस्तेमाल करते हैं? क्या कांग्रेस वही है? तो चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर मैं आपको बता देता हूं किन किन लोगों ने वीपीएन का इस्तेमाल किया और अब अपना लोकेशन उन्होंने बदल दिया। क्योंकि अब अगर आप अडानी ग्रुप के लोकेशन को देखेंगे तो अब भारत बता रहा है, मगर इन सब का लोकेशन या तो जर्मनी था या आयरलैंड था। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया, आज तक लोकेशन अमेरिका, डीडी न्यूज लोकेशन आयरलैंड, स्टार्टअप इंडिया लोकेशन आयरलैंड, बीजेपी गुजरात लोकेशन आयरलैंड, अडानी ग्रुप जर्मनी, अडानी ग्रीन जर्मनी और बीजेपी गुजरात तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सारे देशद्रोही हैं? क्या ये तस्कर, गुंडे और मवाली हैं? दोस्तों पूरी कोशिश की जा रही है ये विदेशी एंगल निकालकर प्रहार करने की उन लोगों पर जो सत्ता से सवाल करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्पित ने क्या कहा है, अर्पित शर्मा ने क्या कहा है, इस वीडियो को देखिए। अभी हाल ही में बिहार में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। अब राहुल गांधी पर प्रहार करना था तो यहां पर उन्होंने पंचायत के एक क्लिप का इस्तेमाल किया जो कि प्राइम, अमेज़न प्राइम पर आता है।
यहां पर उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया या स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया और यहां आप देख सकते हैं ध्रुव राठी आपको दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी हैं और ध्रुव राठी हैं। पंचायत के एक क्लिप पर जो उनके कैरेक्टर्स थे, एक पर राहुल गांधी का चेहरा लगा दिया गया और दूसरे का ध्रुव राठी। अब आप मुझे बताइए ध्रुव राठी का यहां क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि ध्रुव विदेशों में बसे हुए हैं। ताज्जुब मत करिएगा अगर कुछ दिनों बाद विदेशों में बसा होना और इस सरकार से सवाल करना एक बहुत बड़ा अपराध मान लिया जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं इस वीडियो में ध्रुव राठी पर प्रहार किया जा रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्पित शर्मा ने अपनी बात रखी है, वो क्या कह रहे हैं आइए सुना जाए। मिस्टर संबित पात्रा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो जरा। यह अर्पित शर्मा है, इनका अकाउंट यूरोप में है। आप देख सकते हैं इन्होंने ये वीडियो डाला है, वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है। बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया टिल डेट इफ प्रूव्ड, द वोट चोरी फाइल्स। ये भारत में से नहीं बना है, ये यूरोप बेस्ड अकाउंट है और यूरोप से ये पूरी वीडियो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेसिफिकली मेरी फोटो दिखाकर ये बोला गया है कि जो मैंने वोट चोरी की वीडियो बनाई है वो मैं किसी के इशारों पर यूरोप में बैठकर बना रहा हूँ। पहली बात, ये वीडियो यूरोप में बैठकर बनाई गई या नहीं इसका कोई प्रूफ नहीं है। और दूसरी बात, यूरोप में रहने से कोई किसी को अपने देश से अलग नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा है तो मोदी जी क्यों विदेश में जाकर वहां रह रहे इंडियन से मिलते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी रैली करते हैं? क्यों हमारे न्यूज वाले उन कई सालों से बाहर रह रहे लोगों को एज इंडियंस बताते हैं और फिर अपने न्यूज चैनल पर उनकी बाइट्स दिखाते हैं? शायद वो इंडियंस इसलिए ठीक है क्योंकि वो मोदी जी की तारीफ करते हैं, तब सब ठीक होता है। महात्मा गांधी भी देश से बाहर थे, पर जब उन्होंने देखा कि हमारे देश में अंग्रेजों ने अति हद पार कर दी है तो वो अपना सब कुछ छोड़कर देश के लिए वापस लौट आए थे। और जब आप मेरे जैसे एक कंटेंट क्रिएटर को विदेशी बोलकर बदनाम करने की कोशिश करते हो तो बिल्कुल सेम वही लगता है कि देश के लिए उठ रही आवाज को दबाने का तरीका वही है जो अंग्रेजों का था। सवाल ये भी है कि अगर दूसरे देश में रहना या ना रहना ही देशभक्ति का एक स्केल है तो फिर क्यों मिनिस्टर्स के बच्चे फॉरेन पासपोर्ट्स लेकर घूम रहे हैं? तो फिर क्यों मिनिस्टर्स के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा रहे हैं? असल में प्रॉब्लम आपको इस बात से है कि एक मिडिल क्लास का लड़का अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से दुनिया में आगे बढ़ गया, और वो भी बिना किसी नेता के पैरों में गिरकर। क्योंकि आप लोग चाहते हो कि मेरे जैसे मिडिल क्लास के लोग तो बस आपकी रैलीज में आकर नारे लगाते रहे। सॉरी, मेरे से वो नहीं होगा। एंड मिस्टर संबित पात्रा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की अथॉरिटी ना आप पर है ना अंग्रेजों पर थी। क्योंकि कोविड के वक्त की आपकी ये फोटो मुझे आज भी याद है और मेरी ये फोटो लोगों को मैं अभी दिखाना चाहता हूँ। फर्क बस इतना है कि उस वक्त मैं अपने देश के लोगों की सेवा के लिए सड़क पर उतरा हुआ था, आप घर में बैठकर सुई धागा से खेल रहे थे। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, मैं अपने देश से जुड़ा हुआ हूँ, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और इसीलिए मैं अपने देश की कमियों को इग्नोर नहीं कर सकता। जब मैं दूसरे देशों में ट्रेवल करता हूँ मुझे दुख होता है वहां की बुलेट ट्रेन्स देखकर, मुझे दुख होता है वहां बिना गड्ढों की सड़क देखकर, कि हमारी सरकार पर, हमारे देश में इतना पैसा होने के बाद भी हमारी सरकार हमारे देश के लोगों के लिए बेसिक एमिनिटीज भी, साफ हवा भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। मैं पैदा इंडियन हुआ था, मैं एज इंडियन ही जी रहा हूँ। मेरी आवाज आपकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं दबेगी। जय हिंद। कितनी वाजिब बात यहां पर अर्पित ने उठाई है। वो जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जाते हैं तो उनके चेहरे का एक अलग ही नूर होता है। और वो नूर क्यों होता है? क्योंकि वहां बसे एनआरआईज आपके लिए मोदी 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 कर रहे होते हैं। अगर मैं आपकी पार्टी की मानूं, अब विदेशों में बसा होना और भारत की बात करना एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। यानी कि आलोचना से भागने का हर मुमकिन तरीका भारतीय जनता पार्टी ढूंढ लेती है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरह से प्रहार किया है संबित की उस बात पर जिसमें उन्होंने लोगों के विदेशी लोकेशन की बात की है। सुनिए क्या कह रही हैं सुप्रिया। एक्स पर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उस प्रोडक्ट में आपको लोकेशन पता चल सकती है। एक्स ने आधिकारिक तौर पर क्या कहा है उसको मैं बाद में बताऊंगी। बीजेपी की मूर्खता आप पहले सुन लीजिए। बीजेपी के एक लंपट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के समर्थकों के अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं और यह देश के खिलाफ साजिश है। सर्वप्रथम, बीजेपी या नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्रहित में सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का जवाब दीजिए और थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए। मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए, ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट्स के बारे में कहा कि ये अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं। एक लंबी फेहरिस्त मेरे पास भी है उनके अकाउंट्स की, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स की, वो कहां से चल रहा है भी पढ़ूंगी उसको। उन्होंने कहा फलाना हमारा अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है, फलाना यूएस से चल रहा है। पवन खेड़ा जी के अकाउंट के बारे में बात करी, उन्होंने खुद ही बोला मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं। और अब आपको मैं आधिकारिक स्टेटमेंट जो एक्स का है उसको भी पढ़ के सुना देती हूं।
The country or region that an account is based can be impacted by recent travel or temporary relocation. This data may not be accurate and can change periodically. तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। और अब मैं बीजेपी के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता बियर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडेक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, पूरा गोदी मीडिया इस मुद्दे पर डिबेट कर रहा है। जिन पत्रकारों की कोई विश्वसनीयता नहीं है, जिन्होंने पत्रकारिता का नाम रोशन किया था तिहाड़ जेल में, वो सवाल उठा रहे हैं। मसलन दूरदर्शन का एंकर, दूरदर्शन के ट्विटर हैंडल का लोकेशन कहा है, मैंने अभी आपको बताया था। किस देश में उसका जन्म हुआ था मैंने आपको बताया था। मगर यह तिहाड़ी पत्रकार ऑल्ट न्यूज पर प्रहार कर रहा है और यह कह रहा है कि ऑल्ट न्यूज का लोकेशन अमेरिका में क्यों है, और ऐसी संस्था जिसका लोकेशन, ऐसी फैक्ट चेकिंग जो संस्था है जो झूठ का झूठ और पानी का पानी बताती है, अगर उसका लोकेशन अमेरिका में है तो क्या उसे भारत में लोगों से पैसे के लिए अपील करनी चाहिए? ऑल्ट न्यूज के संपादक प्रतीक सिन्हा ने चुनौती दी है तिहाड़ी एंकर को और यह कहा है कि अगर तुम्हें लगता है कि हम अमेरिका में हैं तो तुम सरकार से कहो कि हम पर कार्रवाई करे। जाहिर सी बात है दोस्तों, ऑल्ट न्यूज ने भी वीपीएन का इस्तेमाल किया होगा और जैसे मैंने बताया, वीपीएन कोई गुनाह नहीं है। करारा तमाचा यहां पर प्रतीक सिन्हा ने दूरदर्शन के उस पत्रकार के चेहरे पर मारा है। कहा है कि अगर यह कुछ गलत है तो भाई कार्रवाई करो। उसके बाद तिहाड़ी यह कहता है कि वीपीएन के इस्तेमाल की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है तुम वीपीएन की इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं वहां पर देशद्रोह की बात करना। तो चलिए दोस्तों, सरल शब्दों में, क्योंकि वीपीएन की बात भाजपा का वाहियात सांसद निशिकांत दुबे भी कर रहा है और यह तिहाड़ी पत्रकार भी कर रहा है, तो वीपीएन का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर, लोग वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी ऑनलाइन प्राइवेसी और सिक्योरिटी बढ़ जाए। वीपीएन आपके इंटरनेट डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और आपकी आईपी एड्रेस छुपा देता है, जिससे हैकर्स, इंटरनेट कंपनी या सरकार जैसी तीसरी पार्टियों के लिए आपकी ऑनलाइन गतिविधि ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। वीपीएन की मदद से लोग जो ब्लॉक्ड कंटेंट है वो भी देख सकते हैं, जैसा किसी दूसरे देश में ही उपलब्ध वेबसाइट या वीडियो। क्या वीपीएन सामान्य इंटरनेट से ज्यादा सुरक्षित है? हां, ज्यादातर मामलों में वीपीएन एक नॉर्मल कनेक्शन से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, खासकर पब्लिक वाईफाई पर जहां डेटा चोरी होने का खतरा होता है। वीपीएन एन्क्रिप्शन की वजह से आपका पासवर्ड, बैंकिंग डेटा वगैरह किसी के हाथ नहीं लगते, लेकिन वीपीएन की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि आपका वीपीएन प्रोवाइडर कितना भरोसेमंद है और कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, हम में से कई लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अमेरिका के नेटफ्लिक्स का कोई शो देखना होता है, जर्मनी में कोई कार्यक्रम देखना पड़ता है। बिजनेस हाउसेस की लोकेशन जर्मनी या अमेरिका क्यों होती है? क्योंकि उनके पास भी वीपीएन रहा होगा और उसी में उन्होंने अपनी कंपनी का सोशल मीडिया हैंडल रजिस्टर किया होगा, दर्ज किया होगा। क्या यह गुनाह है? तिहाड़ी पत्रकार को आप देख चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इस पर टीवी में किस तरह की वाहियात डिबेट्स हुई हैं। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, बीएलओ मर रहे हैं। चीन ने हमारी अरुणाचल प्रदेश के एक नागरिक का अपमान किया, उस पर कोई चर्चा नहीं। प्रदूषण इतना गंभीर हो गया है, रोज चर्चा करनी चाहिए, कोई चर्चा नहीं। डिबेट किस पर हो रहा है साहब? देखा जाए। एसआईआर पर संबित पात्रा ने विपक्ष को धोया। न्यूज 18, क्या राहुल गांधी विदेशी शक्तियों के इशारे पर काम कर रहे हैं? कहानी कुर्सी की। विदेश से चल रहे कांग्रेस के एक्स हैंडल बीजेपी एमपी संबित पात्रा का बड़ा दावा। थाईलैंड में बैठा कांग्रेस का एक्स गैंग देश विरोधी पोस्ट, राहुल बेनकाब। वाह। भारत को बांग्लादेश बनाने का प्लान एक्सपोज्ड, प्रधानमंत्री मोदी और देश की महिलाओं को बदनाम किया। यह चल रहा है दोस्तों गोदी मीडिया में। असली मुद्दे पर डिबेट नहीं करना, इस तरह का कचरा चलाना।
और मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी की लोकेशन विदेश बताई जा रही है तो अडानी की जो चारों कंपनियां हैं इंक्लूडिंग स्कूल, उनकी लोकेशन जर्मनी है। दूरदर्शन की लोकेशन विदेश में है। आज तक की लोकेशन जो इस पर डिबेट कर रहा है उसकी लोकेशन जो है विदेश की है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुद्दों को मत भटकाइए, मुद्दों पर रहिए। और अगर कांग्रेस के तमाम हैंडल्स गद्दार हैं और अगर विदेशों में बैठा एक इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया यूजर सत्ता से सवाल कर रहा है, तो आपको स्पष्ट कर देना चाहिए कि विदेशों में बैठकर आप सरकार की बात नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर विदेशों में जाकर विदेशों से नहीं मिलना चाहिए, यानी एनआरआई से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपको उनकी तारीफ बर्दाश्त है मगर आलोचना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, एक बार फिर आपके स्क्रीन पर यह खबर जो पत्रकार शशांक मट्टू रख रहे हैं, आरएसएस ने एक ऐसी संस्था को हायर किया था जो पाकिस्तान के लिए भी लॉबिंग कर रही थी। इसके बारे में संबित पात्रा का क्या कहना है, अलग अलग एजेंसी से इस बारे में क्या जानकारी मिली है, वो आपके स्क्रीन पर सुनिए, ध्यान से सुनिए। यह बात सामने आई है कि अमेरिका की एक बड़ी लॉबिंग फर्म स्क्वायर पैटर्न बॉग्स यानी एसपीबी ने आरएसएस के लिए अमेरिका में लॉबिंग पब्लिसिटी का काम किया। यही फर्म पहले भी पाकिस्तान के लिए लॉबिंग का काम कर चुकी है। इसी वजह से पूरा मामला राजनीति में काफी चर्चा का विषय बन गया है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस मुद्दे को कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी उठाया था। आगे, अमेरिका की यूएस सेनेट लॉबिंग डिस्क्लोजर फाइलिंग्स में दिखता है कि एसपीबी ने 2025 में आरएसएस से करीब $3,30,000 कमाए। दूसरी तरफ यही फर्म पाकिस्तान के लिए भी अलग चैनल के जरिए काम करती है। आरएसएस ने कहा कि हमने ऐसी कोई एजेंसी हायर नहीं की, मगर आरएसएस का झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि शशांक मट्टू के इस ट्वीट में आप बाकायदा उनकी फाइलिंग्स देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, एंट्रीज हैं साहब। पहली एंट्री कितने की है? पहली एंट्री है $1,20,000 की, 4:35। उसके बाद दूसरी एंट्री है $1,00,000 की, 7/11/2025, और उसके बाद $1,10,000, और यह एंट्री है 10/16/2025, 2:11। यानी कि इन तारीखों पर, इस समय पर आरएसएस ने स्क्वायर पैटर्न बॉग्स को पैसे दिए अमेरिका में पब्लिसिटी के लिए। वो स्क्वायर पैटर्न बॉग्स जो पाकिस्तान के लिए भी काम कर रही थी। अब क्यों संबित, बोलती बंद? गोदी मीडिया चर्चा करेगी इस बात की? इसीलिए मैं कह रहा हूं, बकवास करना बंद करो, मुद्दे पर आओ। बीएलओज मर रहे हैं, इसकी चर्चा करो। एक बार फिर चीन ने भारत का अपमान किया है, उसकी चर्चा करो। प्रदूषण बद से बदतर होता जा रहा है, उसकी चर्चा करो, मगर वो चर्चा करने की हिम्मत तुम में नहीं है। इसीलिए इस तरह के वाहियात मुद्दों पर तुम चर्चा करते हो। ऐसा मुद्दा जो कुछ दिनों बाद, 1 या 2 दिन बाद, अगले 24 घंटे में खामोश हो जाएगा। मगर ये भाजपा का अंदाज़ बयां है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।